जय हिंद साथियों, आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आज की क्लास में जुड़ने के लिए। देखिए, आज का क्लास आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज की क्लास में हम एक ऐसा प्रश्न लेकर आए हैं आप सभी के लिए जो आपके बोर्ड परीक्षा में, आपके बोर्ड में हर साल पूछा जाता है। ये प्रश्न आपके बोर्ड में 8 नंबर में या तो 5 नंबर में हर साल पूछा जाता है, क्योंकि मैंने इस प्रश्न को आपके अनुसार से उठाया है। देखिए, ये प्रश्न पूछे गए प्रश्न है। ये जो प्रश्न आज हम आप सभी को बताएंगे, ये प्रश्न आपका समाकलन से है और समाकलन चैप्टर नंबर 7 है, उससे पूछा गया। और वो भी प्रश्न थोड़ा डिफिकल्ट टाइप, कठिन टाइप का है। ये प्रश्न हर साल आपके बोर्ड परीक्षा में 5 नंबर में या तो 8 नंबर में पूछा जाता है। ये सेट नंबर 324 में जेडी में, आपको अगर आपको विश्वास ना हो तो आप लोग सेट नंबर 324 जेडी में इस प्रश्न को देख सकते हैं। ये प्रश्न आपके 324 जेडी में 5 नंबर पूछा गया है। तो कभी कभी ये प्रश्न आपको कभी कभी ये प्रश्न आपको तो 8 नंबर में मिल जाएगा, और कभी कभी ये प्रश्न आपके बोर्ड में 5 नंबर का मिल जाता है। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए एक हम लोग बेसिक से हल करेंगे। देखिए, प्रश्न को हल करना और बोर्ड कॉपी में हल करना, दोनों में अंतर है। यहाँ पर हल करके जाना और वहाँ पर बोर्ड कॉपी पे हल करना, दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? देखिए, यहाँ पर हम लोग अभी हमारे पास टाइम है, तो हम लोग प्रश्न को एक तरह से मान लीजिए कि बेसिक तरीके से हल करेंगे, ताकि हमें हमारा माइंड क्लियर हो जाए कि ये प्रश्न हमें कहीं से भी हल करने में कोई परेशानी ना हो। और बोर्ड में जो होता है वहाँ पे हमें रहता है कि हमें इसका आंसर सिद्ध करके लाना है, चाहे जैसे जो भी हो जाए। तो देखिए, बोर्ड वाले जो टीचर होते हैं जो आपकी कॉपी चेक करते हैं, वो आपकी कॉपी चेक करने में क्या कहते हैं, आपकी कॉपी जो चेक करते हैं वो क्या क्या देखते हैं। देखिए, वो देखते हैं, एक तो पहला देखेंगे कि हाँ, प्रश्न सही है कि गलत है, प्रश्न प्रश्न बच्चा कैसे उतारा है और उसको हल कैसे किया है। अब देखिए, जब आप लोग प्रश्न को हल करते हैं तो उसमें बोर्ड टीचर क्या देखता है? बोर्ड टीचर देखता है कि प्रश्न का मेथड, मतलब प्रश्न किस तरीके से किस मेथड से हल किया गया है, इसका मेथड तो सही है कि नहीं, गलत है, वही आपको देखता है। प्रश्न अगर सिद्ध करना दिया हो तो वहां पर आपको टीचर की डायरेक्ट नजर जाती है कि हाँ, इस सिद्ध करने पे इसका आंसर ये इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आंसर नहीं आ रहा है तो उसका मतलब ये प्रश्न गलत किया गया है, तो वो डायरेक्ट आपका नंबर काट देता है। और जैसे वर्ष प्रश्न होता है जिसमें सिद्ध करने वाला प्रश्न ना हो, तो उसमें टीचर क्या देखता है? मेथड देखता है कि हाँ, इसमें इस तरीके से इस प्रश्न को किया गया है, और तरीका क्या सही है कि गलत है, वही बोर्ड टीचर देखता है। तो चलिए, आज की क्लास को हम लोग करते हैं शुरुआत। देखिए, जो भी बच्चे नए हैं वो साथी इस क्लास से जुड़ते हैं, तो मैं उन सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं क्लास में जुड़ने के लिए। देखिए, आज का क्लास आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज का हमारा क्वेश्चन बोर्ड अनुसार पेपर से है, और जो कि बोर्ड परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि हर साल ये बोर्ड परीक्षा में आपके प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए, दिल थाम के बैठिए और हम लोग करते हैं क्लास को शुरुआत। जो भी साथी नए हो वो क्लास को लाइक कर लें, ताकि और लाइक सब्सक्राइब कर लें, ताकि उनको क्लासेस की नोटिफिकेशन हरदम मिलती रहे। तो चलिए, आज की क्लास को हम लोग करते हैं शुरुआत। हमारा प्रश्न क्या है? ये प्रश्न हमारा 8 नंबर या 5 नंबर में पूछा गया है बोर्ड में। देखिए, इस प्रश्न में देखिए, जब भी आपको ऐसा प्रश्न दिखे तो आपको क्या करना है? पहले इस चीज को प्रगुण, देखिए प्रगुण 5 होते हैं। प्रगुण जो है, ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हमें प्रगुण की आवश्यकता पड़ती है। तो वो प्रगुण 5 है। तो एक एक करके हम प्रगुण को बताएंगे, लेकिन पूरे प्रगुण को नहीं बताएंगे। जो प्रगुण इसमें प्रयोग होगा उसी प्रगुण को केवल हम बताएंगे, क्योंकि अगर हम पूरे प्रगुण को बताने लगेंगे तो बहुत टाइम जाएगा प्रश्न को हल करने के लिए। तो इसलिए इस प्रश्न में जो प्रगुण का प्रयोग होगा वो इसी प्रगुण को बताएंगे, और उसके बाद अगर ऐसे ही प्रश्न और मिलते हैं तो उसमें अगर दूसरा प्रगुण लगा है तो वो भी प्रगुण हम आपको बता देंगे। देखिए, जब भी आपको प्रश्न ऐसा मिले तो आपका माइंड इतनी आपकी माइंड की सोचने की क्षमता इतनी होनी चाहिए, डायरेक्ट आपका दिमाग चाहिए कि हमें इसमें प्रगुण का प्रयोग करना है बस। अगर इसमें पाई/6, पाई/3 या कोई पाई से रिलेटेड इसमें दे दिया समाकलन में, तो आपको डायरेक्ट सोचना है कि हमें प्रगुण का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर प्रगुण क्या लगेगा हमारा?
हल करते हैं हम लोग यहाँ से। प्रगुण 3 से क्या होता है कि समाकलन a से b एफ एक्स डी एक्स बराबर क्या होता है, समाकलन a से b एफ एक्स के स्थान पे क्या हो जाता है हमारा a प्लस बी माइनस एक्स हो जाता है इंटू डी एक्स से। यही प्रगुण होता है। देखिए a से जब भी समाकलन आपका a से b एफ एक्स डी एक्स हो तो हमारा ये क्या, हमारा ये किसके बराबर होता है, a से b प्रगुण एफ ए प्लस बी माइनस एक्स इसके बराबर होता है। तो इसी का प्रयोग हम लोग यहाँ पर करेंगे। ये आपका हो गया प्रगुण। चलिए प्रश्न को हल करते हैं। क्या है, इसे हम लोग क्या करेंगे, पहले मान लेंगे i बराबर π/3 समाकलन, इस चीज को थोड़ा सा बड़ा लिख लेते हैं। क्या करेंगे, समाकलन, देखिए समाकलन π/6 है और π/3 है। dx बटे 1 प्लस रूट में 10x, इसे हम लोग क्या मान लेंगे, माना समीकरण 1। इसे क्या करेंगे, पहले हम लोग मान लेंगे समीकरण 1 है। अब इस चीज को हमें क्या करना, आगे हल करना है। तो i बराबर, अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर, हम डायरेक्ट यहाँ से प्रगुण का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, प्रगुण लगाएंगे। तो हमारा प्रगुण क्या है, समाकलन π/6 π/3 dx 1 x के स्थान पे क्या हो जाएगा हमारा, x के स्थान पे हमारा a प्लस बी माइनस एक्स हो जाएगा। तो a प्लस बी क्या है हमारा π/6 है और π/3 है। तो हम लोग क्या करेंगे, रूट में 10 पाई प्लस 3 प्लस π/6 माइनस एक्स, ये हो गया आपका। अब इस चीज को हम लोग क्या करेंगे, ऊपर हल करेंगे। तो इस चीज को इतना आप लोग लिख लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे हल करते हैं। इस चीज को हम लोग ऊपर हल करेंगे। ये अब हम लोग इसकी कोई जरूरत नहीं, इसे मिटा देते हैं। तो हमारे हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करने के लिए हम लोग एक अलग से लिख देते हैं। जो हमें लाना है आंसर वो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, π/12 हमें लाना है, इतना आंसर हमें लाना है। चलो इसे मिटा देते हैं। और एक चीज लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पर, समीकरण फर्स्ट भी लिख लेते हैं ना, ये लिख लेते हैं यहाँ पर। i बराबर क्या है हमारा समीकरण, समाकलन π/6 है, π/3 है, dx बटे 1 प्लस 10x रूट में, ये हमारा क्या है, समीकरण फर्स्ट है। इसे यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं। अब इस समीकरण, इस प्रश्न को जो इतना हम लोग हल किए, अब इसे हम लोग ऊपर लिखकर हल करेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, i बराबर π/3 समाकलन π/6 dx बटे 1 प्लस 10। अब देखिए π/3 प्लस π/6, इसका दोनों को हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेने में क्या हो जाएगा, एलसीएम जब हम लोग लेंगे तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 3 का अगर हम लोग 6 में भाग देंगे तो हमारा कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 से हम पाई में मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 पाई प्लस, अब 6 है तो उसमें एक 6 से 6 में भाग करेंगे तो हमारा कितने बार जाएगा, 1 बार जाएगा। तो यहाँ से हमारा पाई ही रह जाएगा, ये 6 माइनस एक्स, ये हो गया इतना। अब इसका भी कोई जोड़ नहीं नीचे, इसे भी हम लोग मिटा देते हैं। चलिए आगे इस चीज को हम लोग क्या करते हैं, हल करते हैं। i बराबर π/3 समाकलन π/6 dx बटे 1 प्लस 10 रूट में, अब देखिए 2 पाई प्लस 1 पाई क्या हो जाएगा, 3 π/6 हो जाएगा माइनस एक्स हो जाएगा। ये इतना हो गया आपका। और इसके बाद हम लोग आगे हल कर लेते हैं। क्या, π/3 समाकलन π/6, ये हो गया इतना। अब क्या करेंगे, dx बटे 1 प्लस 10, 3 π/6 है तो 3 दूनी 6, क्या हो जाएगा हमारा π/2 माइनस एक्स आ जाएगा। ये क्या है हमारा, रूट में है।
अब देखिए, चूंकि हम जानते हैं क्या जानते हैं कि टेन पाई बाई टू माइनस एक्स बराबर क्या होता है, कॉट एक्स होता है। टेन पाई बाई टू माइनस एक्स बराबर क्या होता है, कॉट एक्स होता है। अब टेन पाई बाई टू माइनस एक्स बराबर हम लोग क्या करेंगे, कॉट एक्स का मान हम लोग रखेंगे। तो इस चीज को हम लोग यहाँ से ऊपर से मिटा देते हैं और यहीं पर हम लोग मान रखेंगे, यहाँ पर मान रखेंगे। चलो यहाँ पर हम लोग मान रखते हैं, आई बराबर क्या है, पाई बाई थ्री है और पाई बाई सिक्स है। समाकलन ये हो गया डी एक्स बटे वन प्लस क्या हो जाएगा हमारा, टेन पाई बाई टू माइनस एक्स का मान हम लोग क्या रखेंगे, रूट में है, कॉट एक्स हो जाएगा हमारा यहाँ पर कॉट एक्स है। अब इसे क्या मान लेंगे हम लोग, समीकरण 2 मान लेंगे। इस चीज को हम लोग क्या मान लेंगे, समीकरण 2। इतना हो गया। देखिए आप क्या करेंगे, ये हो गया समीकरण 2, ये हो गया समीकरण 1। अब दोनों को क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट व सेकंड को जोड़ने पर, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ देते हैं, जोड़ने पर चलिए आई और आई क्या हो जाएगा हमारा, 2i हो जाएगा। और इसके ये क्या हो जाएगा, पाई बाई थ्री पाई बाई सिक्स। समाकलन देखिए पाई बाई थ्री और पाई बाई सिक्स है, दोनों में एक है तो हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। हम क्या करेंगे, डी एक्स बटे वन प्लस रूट में कॉट एक्स प्लस डी एक्स बटे वन प्लस रूट में टेन एक्स। ये हमारा हो गया, इतना हो गया हमारा। देखिए अब क्या होता है, देखिए कुछ और आपको समझ में आ रहा है कि अगर हम या तो टेन को बदल दें या तो काट को बदल दें। अगर आप चाहते हैं तो देखिए सारा खेल हमारा किस में चल रहा है, 10 में चल रहा है, तो काट को हम क्या कर देते हैं, 10 में बदल देते हैं। तो और क्या होता है, इसका क्या होता है, चूंकि कॉट एक्स बराबर क्या होता है, 1/10 होता है, 10x होता है ना, ये होता है। ये क्या हो गया, समीकरण 3। समीकरण 4 अब क्या करेंगे, समीकरण 4 का मान 3 में रखने पर 3 में हम लोग क्या करते हैं, रख देते हैं। चलिए इस चीज को हम लोग क्या करते हैं, मिटा देते हैं, ऊपर वाला इस चीज को हम लोग क्या करते हैं, मिटा देते हैं। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, मान को अप्लाई करेंगे, मान को रखेंगे ना। 2i बराबर पाई बाई थ्री पाई बाई सिक्स। समाकलन और dx इसे हम लोग ऐसे, इसमें से हम लोग क्या करेंगे, dx कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस बटे चाहिए 1 प्लस। अब जब हम लोग इसका करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 1/10, तो ये रूट में है तो ये हमारा रूट में चला जाएगा, 1/10x हो जाएगा ये। और ये क्या हो जाएगा, प्लस dx हम लोग कॉमन ले लें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 प्लस रूट में 10x, कोष्टक बंद। यहाँ से हमारा क्या आएगा, dx आ गया। तो अब हमारा ये इस चीज को हम लोग क्या करते हैं, मिटा देते हैं, आगे हल करते हैं। इसकी भी हमारे कोई जरूरत नहीं है, चलिए आगे हल करते हैं। 2i पाई बाई थ्री समाकलन पाई बाई सिक्स, ये हो गया। अब देखिए ये 1 ऐसे रहने चाहिए, रहने दीजिए। देखिए अब इसका हम लोग क्या करेंगे, 1 प्लस 1/10 था, रूट में जो 10x है इसका हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो इसका एलसीएम लेते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो रूट में कितना आ जाएगा हमारा, 10x आ जाएगा प्लस 1 बटे रूट में 10x हो जाएगा प्लस 1/1 प्लस, या इसको हम लोग ऐसे भी ले सकते हैं, रूट में 10x प्लस 1 ऐसे भी लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत कोई भी दिक्कत नहीं है। चलिए और आगे हल करते हैं। देखिए 2i अब क्या होता है, अब ये जो होता है ये हमारा क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। ये जो 10x है रूट में
रूट में भिन्न तो आप लोग पढ़े होंगे ना, तो इसका जो ये होता है ये हमारा चला जाता है ऊपर चला जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा पाई/3, हमारा आगे क्या बनेगा पाई/3 समीकरण, आगे हमारा समीकरण आगे क्या बनेगा पाई/3 समीकरण समाकलन पाई/6, ये हमारा √10x ऊपर चले जाएगा, तो √10x बटे रूट में 10x + 1 और +1 बटे रूट में 10x + 1, ये आपका क्या हो गया dx हो गया ना। अब देखिए अब क्या है, जब इसका हम लोग एलसीएम लेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा एक ही आएगा, या तो आप इसे लेंगे या तो इसे लेंगे, और ऊपर आगे क्या बनेगा हमारा √10x + 1 बन जाएगा। तो इससे हमारा क्या हो जाएगा आगे हमारा ये कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा भाग। इस चीज को आगे हम लोग मिटा देते हैं यहाँ से। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं, आगे क्या है 2i पाई/3 पाई/6, ये हो गया। अब इसका क्या करेंगे हम लोग रूट में 10x + 1 बटे रूट में 10x + 1, ये हो गया। इनका क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे हम लोग, अब क्या करेंगे ये हमारा जो है ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा यहाँ पर कितना बचेगा एक बचेगा 2i पाई/3 समाकलन पाई/6, तो हमारे क्या है यहाँ पर क्या कितना आ जाएगा एक आ जाएगा dx। देखिए ये तो हम यहाँ पर रफ में कर रहे हैं, देखिए ये तो हम आपको पढ़ा रहे हैं तो हम इसे ऐसे काट दे रहे हैं, तो ये चीज आपको बोर्ड परीक्षा में नहीं करना है, बोर्ड की कॉपी में आपको ऐसे काटना नहीं है, इसको बोर्ड परीक्षा में आपको ऐसे इस चीज को ऐसे काटना नहीं है। तो हम आपको समझाने के लिए इसमें जो काट दे रहे हैं, लेकिन आप लोग ऐसा गलती बोर्ड परीक्षा में मत करना, नहीं तो बहुत बड़ी गलती आप सभी से हो जाएगी, इसका नंबर कट जाएगा, नंबर क्या आपका पूरा सवाल ही कट जाएगा। तो आप लोग ऐसी गलती मत करना बोर्ड परीक्षा में। मैं यहाँ पर ऐसे काट दे रहा हूँ कि मैं आपको बताने के लिए इस चीज को इस प्रश्न मतलब मैं आपको बताने के लिए इसे ऐसे काट दे रहा हूँ। ये गलती आप लोग बोर्ड परीक्षा में बोर्ड कॉपी पे ऐसा मत करना, इसे ऐसे काट मत देना। आप लोग सिर्फ ऐसे लिख कर उसके बाद आगे हल कर देना। यहाँ से अगर ऐसे बना दे रहे हैं तो वो बोर्ड जो टीचर होता है वो समझ जाता है कि हाँ ये कैंसिल हो चुका है, तो इसका मान हमारा एक आया है। तो इसके लिए आप लोग वहाँ पर काटना मत। बस मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये चीज जो मैंने अभी प्रक्रिया किया वो प्रक्रिया आप लोग बोर्ड कॉपी में मत करना। बस चलिए अब इसे हम लोग हल करते हैं आगे। 2i पाई/3 पाई/6, अब क्या करें एक आ गया ये ना, तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं समाकलन कर देते हैं, इसका एक का समाकलन करते हैं। देखिए एक का समाकलन क्या होता है x होता है, एक का समाकलन क्या हो जाएगा हमारा x हो जाएगा। तो समाकलन जब हम लोग करते हैं तो ये कोष्टक के रूप में बदल जाता है, पाई/3 और पाई/6, ये क्या हो जाएगा हमारा x हो जाएगा। ये हो गया आपका। आप क्या करेंगे इसे हम लोग ऐसे हल करेंगे, तो पाई/3 पहले क्या होता है उच्चतम घात, उसके बाद माइनस न्यूनतम घात। पहले उच्चतम ये होता, पहले हम लोग उच्च वाला लेकर चलेंगे, जो ऊपरी है उसे लेकर चलेंगे, फिर उसके बाद नीचे जो है उसे हम लोग लेकर चलेंगे। तो पाई/3 माइनस पाई/6 ये हो गया, कोष्टक बंद हो गया ये हमारा। अब इस चीज को हम लोग आगे और हल कर लेते हैं। हम आप सभी को एक एक चीज करके बता रहे हैं जिससे आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। 2i बराबर हमारा कितना है पाई/3 माइनस पाई/6। अब इसका क्या करेंगे हम लोग एलसीएम ले लेंगे, इस चीज का हम लोग क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, एलसीएम लेने पर 2i बराबर 6 हो जाएगा, इसका हम लोग क्या करेंगे तो 2 पाई हो जाएगा माइनस पाई हो जाएगा ना, ये इतना हो गया। अब देखिए 2i बराबर इसका हम लोग 2 पाई में से एक पाई जाएगा, तो हमारा कितना बचेगा पाई/6 बचेगा। अब क्या करेंगे इसका हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, या तो हमारा आई का मान कितना आ जाएगा पाई/12 आ जाएगा। तो ये हमें क्या करना था सिद्ध करना था, इस चीज को हमने क्या करना था सिद्ध करना था। इति ऐसे हम लोग क्या करेंगे ऐसे प्रश्न को हल करके बोर्ड कॉपी में हम लोग लिख लेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे इति सिद्ध,
इति सिद्ध, ऐसे आप लोग बोर्ड कॉपी में लिख देंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन आप लोग जो मैंने उस वहां पर किया उसे आपको समझाने के लिए काटा, तो वो गलती आप लोग बोर्ड कॉपी में मत करना। चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं पर करते हैं समाप्त, और जाते जाते आप सभी के लिए एक छोटा सा प्यारी सी शायरी आप सभी के लिए हो जाए। चलिए देखिए शायरी को हम पढ़ते हैं, आप लोग सुनिएगा। क्या है, क्या है? कहते हैं चारों तरफ तन्हाई का साया है, चारों तरफ तन्हाइयों का साया है, जिंदगी में प्यार किसने पाया है। चारों तरफ तन्हाइयों का साया है, जिंदगी में प्यार किसने पाया है। हम तो याद में झूमते हैं उनकी, हम तो याद में झूमते हैं उनकी, और जमाना कहता है, और जमाना कहता है आज फिर पीर कर आया है। हम तो याद में झूमते हैं उनकी, आज जमाना कहता है, आज जमाना कहता है। हम तो याद में झूमते हैं उनकी, और जमाना कहता है कि आज फिर पीकर आया है। चलिए जय हिंद साथ।